बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका। अपने वार्डरोब को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उसकी तरतीब कैसे तरतीब से रखा जाए और कैसे उसमें स्पेस दिया जाए। तो इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही वीडियो यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। इस तरह के जो बैग है जो हमारे कपड़ों के साथ आते हैं, फैंसी कपड़ों के साथ आते हैं, ऑनलाइन अगर हम कपड़े मंगाएं तो इस तरह के बैग में आते हैं और इसमें से हम कपड़े निकाल के और ऐसे ही फेंक देते हैं इधर उधर। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मैं क्या करूँगी, इस तरह के जो बैग होते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़बूत होते हैं, तो मैं इनको संभाल के रख लेती हूँ। अब मैं इसमें अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। जो भी फैंसी कपड़े हैं, जो भी वैसे कपड़े होते हैं, वो इसके अंदर डाल के और मैं इसको अंदर रख के ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। इस तरह का मैंने एक और ही बैग ले लिया था। इसमें ज़िप लगी हुई थी, ट्रांसपेरेंट था। इस तरह से हमें कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएंगे और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से नज़र भी आएंगे कि कौन सा सूट है। और ये कपड़े ज़्यादा स्पेस नहीं लेते अलमारी में अगर हम रखें, तो एक तो हमारे कपड़े सिमटे हुए रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे और इजीली मिल भी जाएंगे और स्पेस भी हमें काफ़ी मिल जाएगा। तो ये तरतीब से रखने का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका है। मेरी तरह आपके घर में भी एक ही अलमारी है और उसी में तमाम घर के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करना है, तो किस तरह से तरीके से तरतीब से और स्पेस की तरह रखा जाए, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपके घर में भी इस तरह के बैग हों तो इसमें अपने फैंसी कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, तो आपकी अलमारी में स्पेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और तरतीब से रखे हुए अच्छे भी लगेंगे। इस तरह से दूसरा तरीका ये है कि इस तरह की मैंने बास्केट ले ली थी। ये बास्केट मेरे घर में रखी हुई थी। ये छोटे बच्चों की बास्केट थी जो मैंने बहुत ही संभाल के रखी हुई है। इस तरह से मैं अपने और भी कपड़े इसमें ऑर्गेनाइज़ करके, तह करके और अच्छे से इसमें सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो ये भी हम अपनी अलमारी में रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तरतीब आ जाएगी और काफ़ी कपड़े ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे और काफ़ी स्पेस मिल जाएगा हमें। मैंने पहले कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, अपने तमाम कपड़े, तो बहुत ही ज़्यादा मेसी लगता था और तह करके रखो तो तह खुल जाती थी। एक सूट निकालते थे तो दूसरा सूट निकल के गिर जाता था और सारी तह ख़राब हो जाती थी और अलमारी दोबारा से ख़राब हो जाती थी। ये है मेरी अलमारी। इसको मैंने स्पेस वाली कैसे बनाया, इसके जो हैंग करने वाला जो था वो मैंने निकाल दिया है और इसमें मैंने इस तरह की लकड़ी का पीस बना के ना कैबिनेट की तरह बना लिया है। अपने हस्बैंड से लगवा लिया था ये लकड़ी का पीस, तो इस तरह से 2 खाने मुझे मिल गए। अगर मैं हैंग करके लगाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता था। सिर्फ़ एक ही खाना था, उसमें कपड़े अरेंज नहीं होते थे। इस तरह से मैंने ये लकड़ी का पीस लगा के 2 खाने बना लिए, तो इसमें काफ़ी सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। क्योंकि एक ही अलमारी है, मेरे जहेज़ की है, तो पूरे घर के कपड़े, मेरे भी कपड़े, मेरे हस्बैंड के भी कपड़े और मेरे बच्चों के भी कपड़े इसी में ही मुझे अरेंज करना होता है, तो इस वजह से मैंने ये खाने बनवाए थे। अब जो कपड़े मैंने बास्केट में तय करके रखे थे और इस तरह के बैग में ऑर्गेनाइज़ करके रखे थे, इसको अलमारी में जाके सेट करते हैं। तो ये बास्केट में इस तरह रख दूँगी और जो पैकेट में रख करे थे कपड़े इस तरह से रख दूँगी, तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा और ख़ूबसूरत और प्यारा भी लगेगा। अभी इसमें स्पेस है, इसमें और भी कपड़े आ सकते हैं, तो कर लेते हैं। ये एक कैबिनेट हमारा ऑर्गेनाइज़ हो गया। अब दूसरे कैबिनेट की तैयारी कर लेते हैं। दूसरे के लिए मैंने ये इस तरह का कार्डबोर्ड ले लिया था और उसको बीच में से कट कर लिया था ताकि हम इसमें कोई से भी कपड़े ऑर्गेनाइज़ करें तो हमें ईज़िली नज़र आए कि कौन-कौन से कपड़े रखे हुए हैं। और इस तरह का भी ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये मिठाई आती है इस तरह के बैग में या केक वग़ैरह लेकर आते हैं, तो ये इस तरह का जो बैग होता है वो हमारे लिए ऐसे ही बेकार हो जाता है, लेकिन आप इसको ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये बैग कपड़े के होते हैं, हल्के-फुल्के से होते हैं, तो इसके अंदर मैंने कार्डबोर्ड का पीस लगा लिया था ताकि मज़बूती आ जाए और कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाए। तो इस तरह से मैंने इस बैग में भी कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे और कार्डबोर्ड में भी कपड़े को ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया था। ये खाना भी हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब जितने भी तमाम कपड़े हैं उसको मैं जो भी छोटे हो गए हैं, फिटिंग के हो गए हैं, जो भी फटे वग़ैरह हैं उसको मैं अलहदा करके रखूँगी और जो साफ़-सुथरे कपड़े हैं, पहनने वाले कपड़े हैं, यूज़ में आने कपड़े हैं, उनको अलहदा तय करके रखूँगी। तो इस तरह से हमारी और भी स्पेस मिल जाएगा, फ़ालतू कपड़े भी हमारे एक्स्ट्रा रखे हुए होते हैं। जब भी हम अलमारी की सेटिंग करते हैं, सफाई करते हैं, तो फ़ालतू कपड़े और जो एक्स्ट्रा रखे हुए कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो उनको मैं अलहदा कर लूँगी और वो वाले अलहदा करके रख लूँगी। जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, थोड़े से फटे हुए भी होते हैं, वो भी हमने अपने अलमारी में रखे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्पेस का इश्यू होता है और हमारे कपड़े रखने की जगह नहीं होती है। तो जब भी आप अपनी अलमारी को सेट करें, साफ़ करें, उसमें से फ़ालतू कपड़े ज़रूर निकाल दें और जो सही-सही कपड़े हैं वो बिल्कुल रखें। तो इस तरह से कपड़े आपके ऑर्गनाइज़ भी हो जाएँगे और आपको स्पेस भी मिल जाएगा। और जो फ़ालतू कपड़े हमारे वार्डरोब से निकलते हैं वो भी किसी न किसी तरह से काम आ जाते हैं, यूज़ में ले लिया जाए तो उसको तकिए में भर लें, तकिया बना लें, गाँव तकिया बन जाता है, कुशन बन जाते हैं पुराने कपड़ों से, रखे हुए कपड़ों से। और जो कपड़े देने वाले हैं कुछ डोनेट कर दें आप, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। अब इस तरह का मैंने कार्डबोर्ड ले लिया था, उसको आप गिफ्ट पेपर से रैप कर लें तो ज़्यादा अच्छा खूबसूरती आएगी। ऊपर के 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने इसी तरह के गिफ्ट पेपर से रैप करके बहुत ही खूबसूरत बना लिए थे। इन लोग को मैंने पैक नहीं किया था, एज़ इट इज़ ऐसे ही रख दिए थे। तो इस तरह से मैंने अपने वो वाले कपड़े जो पहनने वाले हैं वो इसमें इस कार्डबोर्ड के डब्बे में ऑर्गेनाइज़ करके तय करके रख लिए। तो इस तरह से मेरी ये वाले कैबिनेट की भी सेटिंग हो चुकी थी। कार्डबोर्ड के डब्बे हमारे अक्सर राशन के साथ और इसके साथ ग्रोसरी के साथ आ रहे होते हैं। उसको आप सँभाल के रख दें और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाएँ, या तो फिर कपड़े वाले ऑर्गेनाइज़र भी होते हैं, घर में भी बना सकते हैं, ऑनलाइन दराज़ से भी परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करें तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं और तरतीब में रखे रहते हैं। इस तरह से मेरी सारी अलमारी सेट हो चुकी थी, मैं आपको उसका फुल लिंक दिखा चुकी हूँ। ऊपर वाले कैबिनेट में मैंने अपने बैग में जो मैं लेके जाती हूँ ट्रैवल करने के लिए, उसमें भी मैंने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके भर के सेट करके रख लिया था। और नीचे में बास्केट और उस तरह की चीज़ें, और इस तरह वाले में मैंने अपने ऊपर 2 जो कैबिनेट है वो मेरे हस्बैंड के कपड़ों की है और नीचे जो कैबिनेट है वो मेरे कपड़ों के हैं। और इस तरह से, और जो इस साइड में है वो फैंसी कपड़े वगैरह शादी-ब्याह के लिए, और वो उसमें रखे हुए हैं, और नीचे वाले जो दराज़ है उसमें मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है। अब जो अलमारी है, अलमारी का जो दरवाज़ा होता है, वार्डरोब का जो डोर होता है, उसमें मैंने इस तरह का हैंगिंग लगा दिया था और इसमें अपने पर्स वग़ैरह हैंग कर लिए थे। तो इसके जो दरवाज़ा होता है उसको भी यूटिलाइज़ किया जाए तो बहुत अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। और इस तरह से दूसरा जो दरवाज़ा है उसमें भी इस तरह के हुक वग़ैरह लगाए हुए हैं, उसमें हस्बैंड के कपड़े हैंग कर देती हूँ, टांग देती हूँ। और इस तरह का जो दूसरा दरवाज़ा है उसमें भी मैंने, तीसरा जो दरवाज़ा है उसमें भी इस तरह के हुक वग़ैरह लगाए हुए हैं। उसमें मैंने बेल्ट टांगी हुई है। और इस तरह की, ये देखिए ये कोने वाली अलमारी है, इसमें मैंने अपने, और ऊपर वाला कैबिनेट खाली है, स्पेस अभी मिल गया, इसमें और भी कपड़े आ सकते हैं। इस तरह के जो शॉपर रखे हुए हैं इसमें तमाम दुपट्टे हैं, जितने भी दुपट्टे हैं वो सब एक साथ करके एक ही जगह पे रख दिए कि जब भी आपको किसी भी कपड़े के साथ दुपट्टा चाहिए होता है तो वो इसमें से निकाल लें। तो सारे घर के दुपट्टे एक साथ रखे हुए हैं और ये नीचे वाला कैबिनेट भी खाली है, ऊपर वाला भी खाली है, इसमें और मज़ीद और कपड़े आ सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा हमें जगह मिल गई, इतनी ज़्यादा स्पेस मिल गया। और इस वाली डोर में भी मैंने हैंगिंग वो लगाए हुए हैं, तो इसमें मैंने बेल्टें वगैरह टांग दी हस्बैंड की, और इस तरह की अम्ब्रेला वगैरह है वो इसमें हैंग कर दिया, और रुमाल वगैरह वो हैंग कर दिया। जितनी भी हैंग करने वाली चीज़ें हैं इस तरह के डोर में आप हैंग करके रखें तो बहुत ही अच्छे से हैंग भी हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज़ भी हो जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं, और दरवाज़ा वगैरह भी यूटिलाइज़ हो जाता है। और इस तरह से जो हैंग करने वाले, जो हैंगर में हैंग करने वाले जो लटका के रखते हैं, वो मैंने इस वाले कोने का भी हटा दिया था। इसमें भी कैबिनेट लगा दिए थे क्योंकि एक ही अलमारी है, वो मेरी जहेज़ की है, और इसमें मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चों के तमाम कपड़े एक ही अलमारी में मुझे ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तो पहले ये कैबिनेट नहीं थे और इस तरह की सेटिंग नहीं हुई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा
मसला होता था कपड़े वगैरह रखने में और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा और तरतीब से करके रखा और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल किए, कार्डबोर्ड के डब्बे इस्तेमाल किए तो बहुत अच्छे से अलमारी ऑर्गेनाइज़ हो गई और स्पेस आपने देखा कितनी ज़्यादा स्पेस मिल गई है, इसमें और भी मज़ीद कपड़े आ सकते हैं। मैंने आपको अपनी पूरी अलमारी दिखा दी, पूरी अलमारी की तरतीब दिखा दी, ऑर्गेनाइजेशन दिखा दी, अपनी अलमारी का टूर करवा दिया। अब जो हमारे जो कपड़े फ़ालतू कपड़े निकले थे, एक्स्ट्रा कपड़े निकल रहे थे, जो छोटे हो गए थे, उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरह से उसको इस्तेमाल में लिया जाए। तो मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो पुराने कपड़ों के ना तकिया बना लेती हूँ। एक तकिया गिलाफ ले लिया था और तमाम कपड़े जितने भी कपड़े हैं इस तकिया गिलाफ के अंदर मैं भर लूँगी, या तो आप छोटे-छोटे करके इसको कटिंग करके भी तकियों के अंदर भर के बहुत अच्छा सा तकिया बना सकते हैं। मैं तो ऐसे ही सारे कपड़े भर लूँगी और इस तरह से बहुत ही अच्छा सा तकिया बन जाएगा और कपड़े भी एक जगह सेट हो जाएंगे, इधर-उधर रहेंगे नहीं और ज़ाया नहीं होंगे। इस तरह से एक तकिया भी बन जाएगा। आप चाहें तो गाँव तक जो गोल तकिया होता है वो भी बना सकते हैं और इस तरह से कपड़े एक जगह सिमटे हुए रहेंगे और ये कपड़े यूटिलाइज़ भी हो जाएंगे। तो मैंने पुराने जो बचे हुए कपड़े थे, फ़ालतू कपड़े थे, फ़ालतू कपड़ों से मैंने एक तकिया तैयार कर लिया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।